जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज हम एक और फल को लेकर हाजिर हैं और आज का जो हमारा फ्रूट है वो है खरबूजा। खरबूजे के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात है? खरबूजा बाकी फलों की तरह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इसका इस्तेमाल जो है वो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके इस्तेमाल से हमें आम तौर पर क्या फ़ायदे हासिल होने जा रहे हैं और हमें इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि खरबूजा जो है इसके नुकसानात भी हैं और हमें इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये चंद फ़ायदे और नुकसानात इसके जो है आज के वीडियो में शामिल हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो कहा जाता है कि जो खरबूजा है वो जल्दी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। पहला इसका जो फ़ायदा है कि खरबूजा इस्तेमाल करने से जो स्किन है कहा जाता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट रहती है और ये शाइनी रहती है, चमक आती है स्किन के अंदर। तो खरबूजे का इस्तेमाल हमें इसलिए भी करना चाहिए कि इससे जो है वो जल्द की सेहत जो है वो ठीक रहती है। जल्दी सेहत की बरकरारी और बेहतरी के लिए खरबूजा नहायत उम्दा ग़िज़ा है। खरबूजा में शामिल प्रोटीन जल्द को ना सिर्फ खूबसूरत और मुलायम बनाते हैं बल्कि जल्दी बीमारियों से भी हिफाजत करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है नाजरीन। दूसरा फ़ायदा ये है कि गुर्दे के अमराज में मुफीद है। गुर्दे जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी खरबूजा जो है ये बहुत ही जो है वो फ़ायदेमंद है। खरबूजे का इस्तेमाल गुर्दों को साफ़ करता है और गुर्दे में जमी हुई कसावतों को भी दूर करता है। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर और गुर्दे के अंदर जो कुछ जो है वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान जो है वो रह जाती है, फंस जाती है, तो उन चीज़ों को जो है वो गुर्दे से साफ़ करता है। और अगर खरबूजा को लीमू के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये यूरिक एसिड जैसी तकलीफ़ में भी आराम पहुंचाता है। यानी यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं उन्हें खरबूजा और लीमू का जो है वो मिला के इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे उनके जो यूरिक एसिड का मसला है ये काफ़ी हद तक जो है वो हल हो सकता है। सीने की जलन, अब बाज़ लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि वो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो है वो उनको जलन होती है। तो सीने की जलन जो है इसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। खरबूजा इसके लिए बहुत ही जो है वो फ़ायदेमंद है। 90% पानी पर मुश्तमिल ये फल सीने की जलन में भी अक्सीर की हैसियत रखता है। यानी सीने की जलन के जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कहते हैं कि मैदे की तेज़ाबियत का ख़ात्मा, अगर किसी को मैदे का प्रॉब्लम है, उसका मैदे में तेज़ाबियत एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो ये फल इस्तेमाल करने से जो मैदे की एसिडिटी है, तेज़ाबियत है नाजरीन, वो ख़त्म हो सकती है। तो खरबूजा में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो निज़ाम एनहज़ाम के लिए नहायत नफ़ा बख्श है। इसमें शामिल मिनरल मैदे की तेज़ाबियत के ख़ात्मे में मावन साबित हो सकते हैं। कैंसर का इलाज, ये भी बड़ा एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है इस फ्रूट के इस्तेमाल का कि खरबूजे में शामिल क्रिप्टोनाइड नामी प्रोटीन कैंसर से बचाव की कुदरती दवा और फेफड़ों के कैंसर के ख़तरात को बहुत हद तक कम कर देता है। खरबूजा कैंसर के इन बीजों को भी मार देता है जो बादअज़ा इंसानी जिस्म पर मजबूती से हमला आवर हो सकते हैं। यानी अगर कैंसर के कोई हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सेल्स मौजूद हैं तो उन सेल्स को जो है वो खरबूजा जो है वो मारता है। यानी कैंसर के लिए बड़ा जो है वो उसके इलाज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हार्ट अटैक से बचाओ, अगर कार्डिक अरेस्ट का जो कहा जाता है ख़तरा है वो खरबूजा इस्तेमाल करने से जो है वो कम हो जाता है। खरबूजे में शामिल एक ख़ास जुज़ जिसको आइडेनोसाइन कहा जाता है खून के खुलियों को जमने नहीं देता और अगर ऐसा ना हो तो ये चीज़ बादअज़ा हार्ट अटैक के इम्कानात बढ़ा देती है। लेकिन खरबूजा जो है वो क्या करता है, उन सेल्स को, खून के खुलियों को जमने से रोकता है। तो ये भी जो है वो खरबूजे का बहुत बड़ा जो है वो एक फ़ायदा है हमारे लिए। अब खरबूजे का जो और फ़ायदा हो सकता है वो ये है कि इसके अंदर ऐसे कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं जो हमें इन बीमारियों से आम तौर पर बचाते हैं। तो नाजरीन कहा जाता है खरबूजे में कुदरती तौर पर विटामिन ए होता है, B, C होता है, फास्फोरस और कैल्शियम और जैसी जो है वो चीज़ें मौजूद होती हैं और प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होती हैं। एक खरबूजा में 15 मिलीग्राम कैल्शियम होता है आम तौर पर और 15 मिलीग्राम जो है फास्फोरस है, 0.5 मिलीग्राम आयरन है और 34 मिलीग्राम जो है वो इसमें विटामिन C होता है और इस तरह 640 mg विटामिन A है और 0.03 mg विटामिन B1 होता है।
जहाँ जो है वो याद रखिएगा कि ये जो केमिकल्स हैं इनकी वजह से आम तौर पर जो है वो खरबूजा हमें बहुत ही जो है वो फ़ायदा देता है। अब अगली बात ये होती है नाज़रीन कि खरबूजा जो है क्या इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कोई भी चीज़ जो है दुनिया में मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जिनके फ़ायदे हैं और जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं कहीं ना कहीं उसके जो है वो नुकसानात भी नाज़रीन जो है वो होते हैं। तो खरबूजा इस्तेमाल करने के चंद एक जो नुकसानात हैं वो भी आपको आइडिया होने चाहिए, और वो ये है कि खरबूजे जो होते हैं आम तौर पर शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, यानी खरबूजा अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शुगर लेवल जो है बढ़ने के इम्कानात होते हैं। आंतों पर इनके असरात होते हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन है उनको ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह जो है ब्लॉटिंग का मसला जो है वो पैदा हो सकता है, गैस का मसला पैदा हो सकता है, मेटाबॉलिज्म मुतासर होता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर होने वाले जितने प्रोसेसेस हैं, चेंजेस हैं, वो स्लो हो सकती हैं, और जब वो स्लो होंगी तो आपके अंदर एनर्जी लेवल जो है वो कम हो सकता है। तो खरबूजा जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है आम तौर पर स्लो, जैसे कहते हैं ना खाना खाने के बाद फ़ौरन जो पानी का इस्तेमाल जो है वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को स्लो करता है, तो आपका खाना जो है वो सही डाइजेस्ट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप खरबूजा जो है वो खाते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर असरात होते हैं, लेकिन ये उस सूरत में है जब आप खरबूजे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा स्टमक मैंने कहा और डिसऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन ये मैदा भी मुतासर होता है, लेकिन उन लोगों का जो मैदे के मरीज़ होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन बात वही है कि अगर खरबूजा जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उससे जो है वो स्टमक डिसऑर्डर्स जो है वो आ सकता है। तो ये चंद इसके नुकसानात हैं, लेकिन फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है, नुकसानात तो ना होने के बराबर हैं, और ये भी ख़ास लोगों के अंदर नुकसानात जो है वो नज़र आते हैं। अदरवाइज़ खरबूजा जो है वो एक कुदरती ऐसा फल है जिसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जैसे हम कहते हैं ना तरबूज का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद है, इसी तरह जो खरबूजे का इस्तेमाल है ये इंतहाई मुफीद, अल्लाह ताला की बनाई हुई एक नेमत है। इसका इस्तेमाल जितना हो सके, मुमकिन हो सके, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और मौसमी जो फल होते हैं, आजकल तो मौसम भी है, तो इसका मौसमी जो फल होता है वो सेहत पर बहुत ही अच्छे असरात रखता है। किसी भी फ्रूट के उस सूरत में नुकसानात हो सकते हैं ज़्यादा जब हम उसको आउट ऑफ द सीज़न जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी चीज़ आउट ऑफ सीज़न इस्तेमाल ना करें, सीज़न में इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी वो फ़ायदा देगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।